ये मीटिंग जो है हम 2 मीटिंग्स पर मंथ करते हैं। आज ही हमने विंटर में की क्योंकि विंटर में स्कूल बंद ही रहते हैं, बट फिर भी जो ये एनकॉर्ड की हमें पता है कि कितनी ज़रूरत है। बिकॉज़ हम हर मोमेंट पे हमारे ज़हन में यही रहता है कि आप अपने यूथ को कैसे बनाएँगे। बिकॉज़ हमारी कंट्री में जो ज़्यादा मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। और जो हम दूसरे कैपिटल्स की बात करें वो इसके सामने नहीं कि हम जो ह्यूमन कैपिटल है और वो ह्यूमन कैपिटल सारी हमारे यूथ में है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक हेल्दी हेल्दी बेगर है वो जो है दैट्स बेटर देन एलिंग किंग। सो जो अगर बादशाह है लेकिन वो उसका बॉडी ठीक नहीं होगी, फेलिंग बॉडी होगी उसके पास, तो दैट मीन्स उससे बेटर है कि एक बेगर ही बेटर है। हम उस बात को समझते हैं बिकॉज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फरमान है। वो खुद इसमें आ रहे हैं कि वो एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा है रेडियो पे वगैरह उसके बाइट्स चल रहे हैं। यहाँ पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि जो है ये ड्रग्स की लानत जो है इससे दूर रहने के लिए। तो हम जानते हैं, हमें अब पता चल रहा है कि इसकी इसकी कितनी अहमियत है हमारे इस मुल्क में। तो उस सिलसिले में उसी की जो एनकॉर्ड हमारे यहाँ पर मीटिंग है, एंटी ड्रग कैंपेन्स वगैरह जो चलाते हैं, तो हमारे शौकत साहब जो हैं इसके नोडल ऑफिसर हैं जोनपुर में। तो ये जो है इसके ऊपर बड़े शदमत के साथ काम कर रहे हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पर जितने भी ब्लॉक जिस कोहिनूर में हैं, वो सारे अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने तरीके से इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या या हमारे हेल्थ हो या जितने भी डिपार्टमेंट हमारे पुलिस पुलिस तो है ही इसमें, तो बड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। तो जितने भी हमारे जो 24 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर एक-एक करके वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जब हमारे यहाँ पर आए बड़े फ्रूटफुल सजेशंस हमें मिल गए कि कैसे हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अभी इस साल हम मार्च से ही उसके ऊपर लगेंगे। और सेकंड थिंग कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे ज़ोन कोहिमा में उसमें बहुत सारे स्कूल जो आज यहाँ पर प्रेज़ेंट थे, वो फरवरी के महीने में, इसी महीने में एक कैंपेन चलाएँगे, एंटी ड्रग कैंपेन। और वो इसी इसी मीटिंग में डिस्कस हुआ, आज ही डिस्कस हुआ। और इसी मीटिंग में बहुत सारी और डिस्कशन हुई कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज़ थिंग्स, पहले से ही हम उसको खत्म कैसे करें। और दूसरी बात ये है कि इस मीटिंग में हमने ये भी डिसीजन लिया जो मार्च जब आने वाले स्कूल खुलेंगे, तो उसमें सारी बिकॉज़ स्कूल का अहम रोल इसमें एक लीड रोल इनका है, बिकॉज़ हमारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। आफ्टर गॉड एंड पेरेंट्स हम ही उनके पास होते हैं। तो हमारी बात उनके दिलो-जिगर में उतर के बैठती है ना, तो इसलिए हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हम उनके साथ बात करेंगे मार्च में। मार्च में एक बड़ी ड्राइव हो जाएगी यहाँ पर जो पूरी कोहिमा में। और हो सकता है उसमें हम डीसी साहब को मदऊ करें, एडीसी साहब को मदऊ करें। हम उनको भी बुलाएँगे, तहसीलदार साहब यहाँ पर होंगे। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट सारे एक साथ इकट्ठे होके हम एक बड़ी कैंपेन करने जा रहे हैं इस कोहिमा में। और वी होप दैट विदिन कमिंग 2, 3, 4 इयर्स दिस कोहिमा विल बिकम कंप्लीटली ड्रग फ्री सोसाइटी। और पर्टिकुलरली जो हमारे यूथ जो अपने अपनी बॉडी को, अपने ज़हन को सब में खराब करते हैं, बिकॉज़ उनको पता है जब वो ड्रग्स लेते हैं, उनकी फैमिली खराब रहती है हो जाती है, उनका फैमिली स्ट्रक्चर तहस-नहस हो जाता है। इतना ही नहीं कि मतलब अगर ड्रग्स करेंगे उनको होश, जब उनके कॉन्शियस लेवल पे अटैक हो जाता है, तो वो हो सकते हैं गलत कामों में फिर अपने आप वो चोरी में मुलविस हो जाते हैं। वो वो मे बी वो जो एक्टिविटीज़ बैड एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो फिर सारी सोसाइटी के लिए एक दूसरा नौसर पैदा हो जाती है। यानी इस एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ सेकेंडरी चीज़ आ जाती है। हम चाहते हैं इससे कोहिनूर में बड़ी अच्छे से और हो पा रहा है। अंडर द नोडल शिप ऑफ दिस शफकत साहब जो हमारे कॉमर्स के लेक्चरर हैं, और तहसीलदार साहब इसके हमारे चेयरमैन हैं एनकॉर्ड के। और सारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वी होप दैट विदिन 2-3 इयर्स 4 इयर्स मैक्सिमम ये कोहिनूर ड्रग फ्री होगा। और वही शायद शायद हम समझ सकते हैं कि वही हमारी कामयाबी। हमारी एजुकेशन भी उसके साथ बहुत ही रिलेटेड है, क्योंकि जब हमारे ड्रग फ्री सोसाइटी है और हमारे एजुकेशन यूथ जब आएगा वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही सेक्युलर फोर्स बन जाएगा, वही फिलोसफर्स बन जाएगी, वही जितना भी हमें चाहिए वही पॉलिटिशियंस बन जाएँगे, वही डॉक्टर्स बन जाएँगे, वही इंजीनियर्स बन जाएँगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनका सेहत रहेगा ठीक, अ, तभी तो हम बोलेंगे साउंड बॉडी को जैसे साउंड माइंड, जैसे कि सोक्रेटिस ने बोला था, हम वो चीज़ इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक विदिन 2-3 इयर्स वी विल ट्राई टू कंट्रोल इट इन दिस कोहिमा ज़ोन। हाँ, पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि पेरेंट्स को सिर्फ़ हमारा साथ दें। साथ ये देना कि घर में जब वो होते हैं कि प्लीज़ कम से कम जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो जो सिगरेट, तम्बाकू का नशा करते हैं, कम से कम प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक अपने बच्चों के सामने मत कीजिए। अगर आपको लत पड़ी हो छोटी-सी चीज़ की, कम से कम अपने बच्चों के पास मत बैठिए, जैसे कि वो पेशू स्मोकर बन रहे हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट हो जाता है उस टोबैको का, जितना वो पेरेंट्स का हो रहा है। वो भी छोड़ दें, बिकॉज़ पेरेंट्स का साथ यही होता है, क्योंकि जो जो बच्चा जो उसको आप बोलते हो ना, बोलने से उतना उनका असर नहीं होता जितना आपके एक्शन्स का असर होता है। जब उनके सामने आप कोई सिगरेट पियोगे, तो वो तो सीखेंगे आपसे। पेरेंट्स से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बच्चों के सामने ये काम मत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, जो टीचर लोग हैं, हमारे साथ जुड़िए।
क्योंकि वो आपके भी बच्चे हैं, वो हमारे भी बच्चे हैं। ये तो हमारे साथ जुड़ के हम चाहते हैं कि हम उनके बच्चों बिकॉज़ वो उनके बच्चे नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, वो पूरी कौम के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, वो उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि तभी वो उनके ऊपर प्राउड करेंगे यानी उनको अपनी कौम को कुछ दे दिया। हम उनको पेरेंट्स के लिए ये कि हमारे साथ जुड़ जाए, हम एकजुट होके इस जो ये लत है, जो ये लानत है, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। सर हमारी मैसेज यही है कि खासकर पेरेंट्स की जो हमारे सर ने भी कहा है कि ये जो पेरेंट्स हमारे यहाँ ये हमने देखा है कि वो अपने बच्चों को दुकानों पर भेजते हैं ये सिगरेट लाने के लिए या तंबाकू लाने के लिए। ये एक छोटी सी चीज़ है उनके सामने अगर ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बाद में एक बड़ी चीज़ बनती है। मेहरबानी करके अपने बच्चों को घर में भी ध्यान रखे और बाजार में भी ध्यान रखे और ये सोसाइटी का भी फर्ज है जो भी चाहे वो उनका अपना बच्चा हो या किसी हमसाये का या वो अपने इलाके का बच्चा हो, सिगरेट पीता है तो उसको या कोई भी किस्म का ड्रग करता है तो उसे हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज उनको नहीं रोकेंगे, कल ये जो तूफान है, ये हमारे घर तक भी आ सकता है। बेहतर यही है कि हम आज उसकी भरपूर रुकावट करें, जहाँ तक हमें हो सके। बस यही मैसेज है। हाँ सर, मैंने ऑलरेडी एसएचओ साहब से भी यहाँ अंदर बात की है कि जितने भी स्कूलों के अंदर ही नहीं, यहाँ यहाँ गाँव में भी जितने भी वो दुकानदार है जो खुलेआम सिगरेट बेचते हैं या खुले बेचते हैं, ये एक-एक, दो-दो सिगरेट बेचते हैं, उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके वो छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट मत दीजिए, चाहे सिगरेट है या दूसरी नशावर चीज़। और यहाँ के जो ड्रग ये जो है दुकान है, शॉप्स है, मेडिकल शॉप्स है, उनसे भी गुज़ारिश हम करते हैं कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन किसी भी बंदे को ऐसी दवा न दे जो नशे में आती है।